हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। होप आप सभी लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप ऐसे ही बने रहिए। और अभी बज रहा है शाम का 4 सवा 4 हो रहा होगा। मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। ये घड़ी बंद है, मुझे इसके सेल लाने बहुत दिन से कहते हैं बंद घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए, लेकिन मैं ला ही नहीं पा रही हूँ। एक मिनट रुकिए। 4:10 अगर आपको दिख रहा हो तो। और बेटी को ट्यूशन से लेने जाना होगा, तो बस उसको ट्यूशन से लेने जाऊंगी। आज मैंने खाना वाना नहाना धोना सब कुछ बहुत लेट किया, क्योंकि थोड़ी सी मतलब ऐसे ही थोड़ा लेजी सा लग रहा था सुबह। और मेरा ऑफिस का भी सब काम हो चुका है। मैंने अभी अभी कंप्यूटर बंद कर दिया है, क्योंकि मैं इस टाइम तक पूरी कोशिश करती हूँ कर दूँ, कुछ इंपॉर्टेंट ना ही हो तब। अगर कुछ इंपॉर्टेंट ही आ जाता है तो बात अलग होती है, नहीं तो फिर मुझे शाम हो जाती है काम निपटाते हुए। और आजकल तो धूप निकल आती है। मैं थोड़ी देर बैठ आई थी धूप में। आज आप लोगों से व्लॉग मतलब मैंने व्लॉग अभी अभी शुरू किया है, शाम से ही शुरू किया है, क्योंकि कुछ काम वाम थे। फिर आज घर में मतलब बेटी आई, फिर जल्दी जल्दी फिर मैंने आज कढ़ी बनाई थी लंच में, कढ़ी चावल। तो कढ़ी तो आप जानते हो टाइम लग जाता है, तो सुबह से शेड्यूल ही वो हुआ है। सोच रही थी कि रेसिपी आप लोगों के संग शेयर करूं मैं कैसे बनाती हूँ। हमेशा कह चुकी हूँ कि मैं जब कुछ खाने की चीज़ रेसिपी कुछ भी शेयर करती हूँ तो वो इसलिए नहीं करती हूँ कि आप लोग सीखो ऐसे बनती है, ऐसा कुछ नहीं। मैं कैसे बनाती हूँ मैं तो बस वो बताती हूँ। सभी को पता है, देखिए कढ़ी कैसे बनती है, ऐसा कुछ नहीं। कढ़ी पहले मैं बनाती नहीं थी, कभी मैं बनाया ही नहीं। शादी के बाद भी मैं नहीं बनाती थी, मम्मा ही बनाते थे, मतलब मेरी मदर इन लॉ ही बनाते थे घर में। तो मैं उनसे मतलब देखा करती थी उनकी। लेकिन मैंने कढ़ी जब भी बनाना शुरू किया ना तो मुझसे बहुत अच्छी कढ़ी बनती है। तो मैं वही सोच रही थी कि आज मैं आप लोगों से क्या ही बातें करूं, बातें शातें करूं। तो बस ऐसे ही करके मैंने कहा लाइए, बेटी है नहीं, अभी फ्री हो गई हूँ ऑफिस से भी, तो आप लोगों से बैठ के बातें कर लेती हूँ। और क्या बातें करनी है आज मैं सोच रही हूँ। चलिए मैं आप लोगों को देखिए, आप देख रहे होगे ना मेरे कान में मैं कुछ नहीं पहनती हूँ, क्योंकि मेरे ये कान में ये कट मतलब इस तरह से बड़ा हो गया है। ये बहुत दिक्कत करता है, मतलब मैं कुछ पहन ही नहीं पाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बड़े बड़े कभी नहीं पहनती थी, लेकिन मैंने मतलब अभी 2-3 साल से मैं चंडीगढ़ गई तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने खरीदी, बड़े वाले डैंगलर्स वगैरह जो होते हैं मैं पहनने लगी थी। तो सब लोग कहते भी हैं कि अच्छे लगते हैं, पहना करो। तो मैंने लिया तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं पहन नहीं पाती इस कान की वजह से। मुझे कराना है। और आप में से कोई गाजियाबाद से लोग देख रहे हैं मेरा, तो बताइएगा कि कहाँ पे करा सकती हूँ मैं, ये अच्छे से हो जाएगा। मुझे या तो इसको स्टिच कराना पड़ेगा, नहीं तो कुछ कहते हैं कुछ गम से भी इसको जोड़ते हैं, कुछ ग्लू मतलब कुछ होता है, कुछ होता होगा, पता नहीं क्या चीज़ होती होगी, उससे वो लोग इसको जोड़ते हैं और फिर छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए। फिर आपको प्रिकॉशन लेनी होती है 1 महीना, ऐसा कुछ होता है। तो आप लोगों में से कोई भी जो भी गाजियाबाद से उनको ये पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं कहाँ से करा सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ का नहीं पता है। और चलिए फिर मैं आपको, जब ये बात हुई है ज्वेलरी वगैरह की इसकी, तो चलिए फिर मैं एक काम करती हूँ, आज मैं आपको अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी दिखाती हूँ, कलेक्शन दिखाती हूँ। तो होप कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो अभी तो बेटी को मैं ट्यूशन से लेने जाऊंगी और अभी इतना टाइम नहीं है, मैं उसको ले आती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का जो कलेक्शन है वो शेयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं है एक्चुअली, मेरा ना बहुत हौच पौच हो जाता है। कुछ कुछ लखनऊ में पड़ा रह गया, कुछ चीज़ें जो मैं खरीदती थी वो हैं शायद वहाँ अलमारी में होंगी, मैं तो भूल भी गई हूँ। और कुछ चीज़ें चंडीगढ़ से आ रही थी, तो होता है ना कितना लाद के ले जाएंगे, तो कुछ जैसे अपनी मेड को दे दिया, कुछ कर दिया। तो जो मेरा अपना स्पेशल सा है वो मैं आपको दिखाऊंगी, मतलब सारा दिखाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपके साथ अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, जैसे ब्लैक मेटल की होती हैं, गोल्ड की होती हैं, कुछ नगों वाली ज्वेलरी होती है, मतलब जैसे हम जो आर्टिफिशियल खरीदते रहते हैं, गर्ल्स जाते हैं हम, जैसे लोकल मार्केट्स जाते हैं, मॉल जाते हैं, हमें कोई कानों के पसंद आ जाते हैं, गले का पसंद आ जाता है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, क्योंकि नहीं तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और आप बोर भी हो जाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैं तो इसे ही डब्बे में रख लेती हूँ। इस तरह के ड्राई फ्रूट्स के डब्बे होते हैं, मैंने तो इसी में रख लेते हैं। मतलब मैंने सोचा था कि मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी, इस तरह के बहुत अच्छे अच्छे ज्वेलरी बॉक्सेस आते हैं, लेकिन मेरा इसमें ज़्यादा अच्छे से लग जाता है, क्योंकि ये टिन के होते हैं और इनमें रुई बिछा के आप अच्छे से इसको रख सकते हो। देखो मैंने एकदम अलग ब्लैक मेटल का अलग बना रखा है। और चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ। तो ब्लैक मेटल में मेरे पास सबसे पहले है, हाँ जी, तो सबसे पहले ब्लैक मेटल में मैं आपको ये वाला दिखाती हूँ। एक्चुअली मेरे पास ये बहुत न्यू नहीं है, मतलब मेरा
बहुत टाइम का खरीदा हुआ है, कुछ 5 साल पुराना भी हो सकता है, कुछ अभी रिसेंट का खरीदा हुआ भी हो सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। एक मेरे पास है ये वाला, ये देखिए कितना प्यारा सा है। पता है ये तो सभी को मिल जाते होंगे, तो मैं तो वो जो राजस्थानी लेडीज खड़ी रहती है ना, वो वाला है ऐसे करके। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। कभी कभी ऐसे किसी सूट वूट पे मैच करता है, मैं सच बताऊं तो लेके रख लेती हूँ। जरूरी नहीं है, आप मुझे देखोगे भी नहीं कि मैं हर फेस्टिवल पे इस तरह से ये सब कुछ पहनती ही हूँ। लेकिन कभी कभी जब मैं कहीं जाती हूँ या कोई सूट पहनती हूँ या फिर कोई साड़ी पहनती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि क्या मैं इस कलेक्शन में से देख सकती हूँ, कुछ पहन सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि ले लिया तो इसको पहनना ही है, लेकिन मेरा ये होता है कि कभी कभी जब किसी चीज़ के साथ बहुत अच्छा जा रहा होता है तब मैं इसको वेयर ज़रूर करती हूँ। और एक ये है ब्लैक मेटल में, और एक मेरे पास ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सच में ये पहन के साड़ी पे बहुत बहुत प्यारा लुक आता है एकदम। ये ग्रेसी बढ़ा देता है साड़ी का। ये है, और ये वाला है मेरे पास, एक सिंपल सा है, ये भी साड़ी पे बहुत अच्छा लगता है, सूट पे। और अगर ब्लैक मेटल की बात करूँ तो फिर अब मेरे पे ये कानों वानों के भी हैं, लेकिन मैंने ये कभी नहीं पहने। ये पता नहीं, मेरे को शायद किसी ने गिफ्ट किए थे, पता नहीं किसने दिए थे, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये पहनती नहीं हूँ। एक तो मेरे कान वाली प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो, मैं ये पहनूंगी तो देखो कान कैसे हो जाएगा, ये देखो एकदम चिर सा जाएगा, इसीलिए मैं ये नहीं पहनती हूँ। ये मेरे पास है, लेकिन मेरे पास आपको मिलेगा हर तरह का, क्योंकि मेरे पास बड़े से भी रहते हैं, छोटे भी रहते हैं। और एक ब्लैक मेटल में इस तरह के भी हैं, ये वाले भी हैं। ये जो है ना कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हैं आप, ये वाला है, इसका पेयर भी है, सब है, मैं आपको एक एक दिखा रही हूँ। हाँ, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा ये मुझे किसने दिया है, लेकिन ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये शायद मुझे मेरी किसी फ्रेंड ने ही दिया होगा, और कौन देगा, एक मिनट रुकिए। ये वाला, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, और ये सच में मैं जब भी पहनती हूँ मुझे बहुत अच्छा ग्रेस लगता है अपने चेहरे पर। ये देखिए आप, ये कितना अच्छा लग रहा है ना। और ये वाला है, बाकी ये उसके साथ का ही पेयर है जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ। एक ये वाले, ये सब बहुत पुराने हैं, ये मैंने बस लिए थे ऐसे ही, ये मैं पहनती कभी नहीं हूँ। कभी किसी सूट के साथ मन कर जाए, मैं सच बताऊँ मैंने शायद इसको एक ही बार डाला होगा, और ये बहुत पुराना है। ये मेरे ख्याल से देहरादून में लिया हुआ है, देहरादून का पलटन बाजार अगर आप लोगों ने सुना हो तो ये वहाँ का है। ये देखिए, ये वाला है, इस तरह के भी हैं मेरे पास, और ये उसका ही पेयर है। और ये मेरे बहुत फेवरेट है, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और ये थोड़े से एक्सपेंसिव भी हैं। इसका ये कानों का ये बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसको डालने के बाद आप गले में कुछ मत डालो, आपने हैवी सूट डाला हुआ हो या सिंपल सूट भी डाला हो ना, तो उसके साथ ये बहुत स्मार्ट लगते हैं। तो मुझे ये वाले बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे ये वाला बहुत पसंद है। और इस तरह के भी हैं मेरे पास। एक ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने जब भी पहना है, ये सब लोगों ने टोका भी है, ये बहुत प्यारा लगता है। एक ये है मेरे पास कानों का, और ये तो ऐसे ही है यहाँ पे लगाने वाला, राजस्थानी टीका टाइप का। ये वैष्णवी का ही है एक्चुअली, हमने इसके स्कूल का कोई फंक्शन हुआ था किड्जी में, तो वहाँ पे लिया था हमने ये। हाँ जी, ऐसे पीछे से। और एक ये वाला है, ये है कर्मा लिखा हुआ है इस पे, कर्मा, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया था। इसका दूसरा पेयर कहाँ गया, यहीं तो रखा हुआ था, कहाँ चला गया जी, ये रहा। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, और पहन के लगता भी बहुत स्मार्ट है। आप कॉटन का कोई सूट डालो या साड़ी भी डालो ना, आप जैसे होती है ना इंडिको साड़ी होती है कौन सी, वो वाली साड़ियों के साथ इस तरह के बहुत स्मार्ट से पीस लगते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लगता है ये पहनने के बाद, इस तरह से आता है, ये यूँ आता है, एक मिनट चुप हो जाओ बेटा, ये इस तरह से आता है, तो ये बहुत प्यारा लगता है मुझे अपना ये वाला भी। और बाकी ये हैंड में पहनने वाला आजकल ये चलता है ना बहुत, इस तरह से पहन लेते हैं। ये तो मैंने अभी रिसेंटली मंगाया था, अभी डांडिया हुआ था सोसाइटी में, तब मैंने इसको मंगाया था पहनने के लिए। जी हाँ, ऐसे ही पहनते हैं, ऐसे नहीं पहनते, सीधे ऐसे डालते हैं, ऐसे करके। कितना अच्छा लग रहा है ये। और ये तो हो गई ब्लैक मेटल वाली, और एक ये भी है, ये मैंने अभी ही चंडीगढ़ से बहुत रिसेंटली लिया था। ये सच में बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो मैंने पहने भी थे, मैंने ये मतलब लास्ट ईयर करवा चौथ पे डे में पहने थे अपने सूट के साथ। ये सच में बहुत स्मार्ट लगते हैं, इसको ऐसे ही डाल लो बस, सिंगल सिंगल आजकल चल भी बहुत रहे हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा, मुझे तो फिर भी कम पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ, चंडीगढ़ में एक शॉप थी जहाँ से मैं जहाँ पर बहुत अच्छा कलेक्शन होता था, उनकी गोवा की शॉप थी और उनके यहाँ से मैं बहुत सारी ज्वेलरी खरीदा करती थी, मतलब इस तरह की जो आर्टिफिशियल एंटिक ज्वेलरी होती है, तो उनके यहाँ से मैं बहुत खरीदा करती थी। तो देखिए एक मैंने ये लिया था, ये लास्ट ईयर जब चंडीगढ़ में हमारे सोसाइटी का डांडिया हुआ था, मैंने ये तब खरीदा था। और मुझे प्राइस एक्चुअली मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ सब चीज़ों के, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता, याद नहीं है। अभी जो रिसेंट खरीदी हैं चीज़ें वो तो मैं बता पाऊंगी, लेकिन इनका नहीं बता पाऊंगी। लेकिन थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही था, क्योंकि ये थोड़ा सा वो वाला है, कौन सी ज्वेलरी बोलते हैं, उसका नाम भूल रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, कुछ कहते हैं, मतलब मैं भूल रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ओरिजिनल वाला है। तो ये ऐसे वाले आपको वैसे भी मिल जाएंगे ठेले वेले पे मिलने वाले, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने महंगा खरीदा था। महंगे से मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ठीक ठीक प्राइस में था, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं गर्ल्स की, यार इतने में मिल जाता होगा, ये थोड़ा सा उससे थोड़ा महंगा ही होगा। और ये इस तरह से मैंने पहना था लास्ट ईयर, बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के बाद। और एक ये है, इस पे पूरा सा तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इस तरह से ये श्लोक लिखा हुआ है, ये बड़ा प्यारा लगता है मुझे, ये भी बहुत सुंदर। ये मेरा बहुत पुराना है, इवन हो गए होंगे 4-5 साल इसको, ये इतना पुराना है ये वाला जो है। और आपको मैं पहले तो मैं इस तरह का दिखा देती हूँ कि ब्लैक मेटल टाइप का कौन कौन सा है। तब ये तो उसका पेयर ही है, ये वाला जो है। और हाँ, एक मैं आप लोगों को अगर पता हो, वॉयला जो साइट है ना, उससे भी मैं बहुत मंगाया करती थी पहले, मेरे पास बहुत सारे हुआ करते थे। बेटा इसको प्लीज़ रख दो, प्लीज़ रख दो इसको। और ये वॉयला जो वेबसाइट है, मैंने उससे मंगाया था, मैंने ऑफिस टाइम में मंगाया करती थी मैं इस तरह के, ये वाले जो हैं, ये बहुत ही प्यारा लगता है पहन के। ये येलो सा मैंने कोई एक सूट लिया था, ठीक है, येलो सा मैंने एक सूट लिया था, तो मैंने उसके साथ ये मंगाए थे। ये सच में बहुत प्यारे लगते, प्रिटी से, बिल्कुल लाइट वेट है, कुछ भी इसमें नहीं होने लगता। ये वाले मैंने मंगाए थे, तो मैं इसको ना, मैं एक दिन देख रही थी कि मैं इस वाले के साथ भी इसको मतलब मैच करके पहन सकती हूँ। आप देखो, बताना आप लोग मैं ठीक कह रही हूँ ना। ये वाला जो है ये बहुत अच्छा लगेगा इसके साथ। और ये उसका पेयर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये भी मैं जो आपको बता रही हूँ, चंडीगढ़ में जो गोवा शॉप थी, जो उनके पास बहुत अच्छा रहता था, ये भी मैंने उनके साथ लिया, उन्हीं से लिया था। ये थोड़ा सा महंगा था, या आई थिंक ये रिसेंट लिया है, तो मुझे याद होगा ये शायद 550 या 650 का था सिर्फ ये। इसके साथ कान के नहीं थे, ये सिर्फ सूट वूट पे डालने के लिए ऐसे। बहुत सुंदर सा लगता है ये भी पहन के, मैंने एक बार साड़ी पे वेयर किया है इसको। और ये देखो, आपको हंसी आएगी, ये सिर्फ मैंने 100 रुपीज़ का नॉर्मल ऐसे मेला वेला नहीं लगता है, वहाँ से ले लिया था। और ये सच में मैंने एक बर्थडे पार्टी में पहना, मतलब आप झूठ मानोगे, मैंने अपनी 1 पीस ड्रेस के साथ पहना था, कोई जज नहीं कर सकता था। ये 100 रुपीज़ का है। कुछ कुछ चीज़ें इतनी सस्ती सी हम लोग ले लेते हैं, और जब हम उसको कभी कभी मैच करके पहनते हैं तो ये सच में बिल्कुल ऐसा ग्रेस देती हैं कि लगता ही नहीं है ये इतने का होगा। तो देखिए, मैंने इतने ये लिया था और इतना प्यारा लगा था ये पहन के, अभी भी शायद अच्छा लग रहा होगा, पता नहीं। तो ये है मेरे पास एक, और क्या है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने दिया था, दीदी ने मुझे। और ये देखिए, इसके साथ कान के भी हैं, वो शायद मैंने अंदर रख दिए हैं, वो उस वाले में, दूसरे में ये भी था। तो ये मैंने अभी पहना नहीं है, मैंने एक बार पहना है शायद, एक ऑफ वाइट कलर की साड़ी पहनी थी उसके साथ। तो ये है। और तो अब बारी आती है दूसरी ज्वेलरी की। ये देखो, आपको मैं एक और दिखाती हूँ अपनी ज्वेलरी का। ये इस तरह के मुझे एक्सेसरीज बहुत पसंद है, मैं बहुत इकट्ठा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये साड़ी पे, सूट पे, सब पे अच्छे लगते हैं। तो ये भी मैंने लिया था, ये भी मैंने वहीं चंडीगढ़ से जो शॉप थी गोवा वाली। मैं बाल ऐसे कर ही लेती हूँ, रुकिए, टेचर कहाँ गया, आप लोग आ गए, मैं तो पहनी बैठी हुई हूँ। ये देखिए, इसका इस तरह से है, तो मतलब आप चाहो तो नीचे करके भी पहन सकते हो। बेटा बेडरूम की लाइट ऑफ कर दो। तो ये भी आप कर सकते हो, और इस तरह से भी कर सकते हो। देखो, ये बहुत प्रिटी लगता है पहन के, मुझे तो बहुत प्यारा लगा था, मैंने इसे तुरंत देखते ही ले लिया था। और ये है, देखा आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की है मैंने, वरना ये सब मैं निकालती भी नहीं हूँ, मतलब निकालती क्या नहीं हूँ, आलस आता है जब भी कहीं जाओ ना, तो पहनने के लिए लगता है कि अरे चलो नेक्स्ट टाइम पहन लूँगी। और हाँ, मेरी कुछ कुछ फेवरेट हैं। एक ये जो मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये भी मैंने चंडीगढ़ से ही लिया था। ये देखिए, एक रेड कलर का है, ये मुझे इसका कलर बहुत प्यारा लगा था, मतलब ब्लैक,
इस तरह की सिल्वर के साथ ना आपको सिंपल वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन ये देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। ये सच में पहन के भी बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक बार ब्लैक सूट पे ये वेयर किया था, ब्लैक के साथ आप इमेजिन कर सकते हो ये कितना अच्छा सा लगा होगा। ये देखो आप, ये देखो खूब अच्छा लग रहा होगा। ले मेरे बाल ही नहीं रुक रहे आज सर पे। मुझे ये लग रहा था कि बड़े बड़े लगेंगे कैसे, लेकिन सच में बहुत डिफरेंट से थे। मतलब मिलते बहुत हैं, एक से एक बड़े बड़े मिलते हैं आजकल, लेकिन ये बहुत प्रिटी लग रहे थे मुझे, इसलिए मैंने तुरंत ले लिए थे। आप लोग को दिख रहे होंगे ठीक से शायद। ये देखिए मैं यहाँ से नीचे ऊपर से करके सब तरफ से दिखा देती हूँ। ये सच में बहुत प्यारे लगे थे, पहने थे ना, ये बड़ा ग्रेसफुल लग रहे थे सूट पे ना। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये भी हैं मेरे पास। और हाँ, तो ब्लैक मेटल में और दिखाती हूँ आपको मैं। ये ब्रेसलेट है, एक ब्रेसलेट है ये, और ये भी है। एक मिनट, ये उलझ रहा है। एक्चुअली संभाल के सब रख देती हूँ, सब अलग अलग करके रखती हूँ, लेकिन आप कितना भी अलग करके रखो ना, जो ज्वेलरी इस तरह की होती है ना, ये सब, ये मोती वाली और ये आप जब भी निकालते हो आपको बहुत सेंसिटिव उससे निकालना पड़ता है, नहीं तो ये टूटने का भी डर रहता है। अरे कहाँ गया, ये रहा। ये भी बहुत प्यारा लगता है। ये पहनिए तो बड़ा सुंदर सा लगता है, सूट पे डालो, साड़ी पे डालो, इस तरह से कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखिए कितनी प्यारी सी रिंग है। ये देखिए रिंग, प्रिटी सी, प्रिटी। और ये पायल हैं, ये पायल है, ये जो मेरे पायलों की छन छन है। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये इस तरह से ब्लैक ऐसे पैरों में डालो। थोड़ी सी बड़ी है ये मेरे पैरों में, मतलब एक्स्ट्रा निकलने लगती हैं, तो इनको कुछ करूँगी मैं, पहनूंगी ज़रूर, क्योंकि मुझे अच्छी लगती है इस तरह से ब्लैक से पैरों पे और ये करना। ये भी मुझे शायद कहीं से मिला हुआ होगा, क्योंकि मैंने ये ख़रीदा नहीं होगा, मैं श्योर हूँ। ये किसने दिया ये भी मुझे नहीं पता। तो ये सब मैं इसलिए रख लेती हूँ, इस तरह के मोती वाले ना, कि वैष्णवी का कोई प्रोग्राम होता है स्कूल में, तो वो बहुत काम आती है, उसको लहंगे वहंगे पे पहनाना है, कभी कुछ है, तो बच्चों के लिए भी रखना पड़ता है। और मेरा मोस्ट फेवरेट, ये सब कुछ मैंने चंडीगढ़ से खरीदा, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने लास्ट ईयर एनिवर्सरी पे जब मैं डिनर पे गई थी, तब मैंने ये ब्लैक के साथ पहना था, ब्लैक कॉट सेट के साथ। ये सच में बहुत प्यारा नियॉन कलर का, होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से दिख पा रहा हो। ये मुझे सच में बहुत पसंद है, मेरा सबसे फेवरेट है ये वाला। ये देखो आप, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, दिख रहा है। चलो फिर जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारा है, अभी तो गोल्ड वाला नहीं शुरू किया। एक्चुअली गोल्ड वाला मैंने अभी जब निकाला ना, तो कुछ कुछ बहुत अंदर रखा हुआ है, तो सॉरी मैं अभी नहीं, कभी कभी पहना करूंगी तो आप लोगों के संग शेयर किया करूंगी, लेकिन अभी मैं यही सब उठा के ला पाई हूँ। तो एक ये है, ये भी बहुत स्मार्ट लगता है। मैंने ब्लैक शर्ट पे भी, जब हम घूमने गए थे तब मैंने ये वेयर किया था। तो जब इस तरह की एक्सेसरीज आप ले लेते हो ना, मैं ना ऐसे सोच के ले लेती हूँ कि ले लो, जैसे कुछ कभी ठीक से प्राइस में मिल रही है तो ले लेती हूँ। फिर जब कभी ऐसे कुछ वेस्टर्न पहनती हूँ, कभी टॉप पहना कोई, या सूट पहना, या कुर्ती कोई कॉटन की डाली जो प्लेन है, उसके साथ आप इस तरह से डाल लेते हो ना एक्सेसरीज वगैरह, तो उस ड्रेस का ग्रेस ही अलग हो जाता है, उसका जो स्टाइल होता है ना वो एकदम डिफरेंट लगता है। तो बस मैं इसीलिए ये सब लेके रख लेती हूँ। बाकी पहनने का कहाँ टाइम मिलता है, मतलब कहाँ ही इतना घूमना ही होता है। तो ये भी बहुत अच्छा लगा था, मैंने ब्लैक शर्ट पे पहना था, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। इस तरह के तो आप लोग सभी के पास होते होंगे, और जो मेरे पास है वो सभी के पास इस तरह के मिल ही जाते हैं, क्योंकि हम लोग तो हाँ, एक ये पर्ल सेट है मेरे पास, ये मैं इधर रख देती हूँ पहले। हाँ, एक ब्लैक मेटल वाला पहले दिखा देती हूँ आपको। ये मतलब ना, ये मैंने लिया था, ये पता है मात्र वो जो नहीं होता ऐसे नॉर्मल, वो जो बंजारन आंटियां खड़ी रहती हैं उनसे हम लोग खरीदते हैं। ये मैंने ऐसे ही चंडीगढ़ में हम गए थे गोलगप्पे खाने, तो मैंने ऐसे खरीद लिया, 100-150 रुपए का होगा। तो मुझे ना ये बहुत कॉमन सा लगा, कई लेडीज को पहने हुए देखा, लड़कियों को पहने हुए देखा, लेकिन मैं आपको, अगर मैं काश मैं इसमें क्लिप शेयर कर पाती कि मैंने कब कब पहना है। बहुत मुश्किल है वो सारे कलेक्शन को फोटोज करना, लेकिन मैं आपको कभी होगा तो उसमें दिखाऊंगी। मैंने एक बॉटल ग्रीन कलर के कॉट सेट के साथ ऐसे ही डाल लिया था, और मुझे लगा था कि सस्ता सा लगेगा, क्योंकि कुछ कुछ ज्वेलरी सच में पता चल जाती है कि आपने बहुत ही सस्ती टाइप की पहनी हुई है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सस्ते में से एक ऐसा डिज़ाइन निकालूं
लेकर आऊँ कि जो लगे कि हाँ यार ये तो थोड़ा डिफरेंट लग रही है। तो मैंने जब उस दिन ये पहना था, लेकिन सच में ये बहुत अच्छा लगा, ये कॉर्ड सेट के संग एकदम अलग लगा। क्योंकि मैंने जब भी गर्ल्स को पहने हुए देखा था, लेडीज़ को पहने हुए देखा था, तो वो हमेशा इसको सूट के साथ, साड़ी के साथ वेयर करते थे। लेकिन ये उस दिन जो कॉर्ड सेट के साथ जब मैंने इसको डाला था, ये बहुत प्यारा लगा था। मैं एक बर्थडे पार्टी में गई थी, तो मैंने ये इसके साथ ये डाल लिया था। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, ऐसे करके यूँ बन तो जाता है, आप ऐसे करके यूँ पहन लो, अच्छा लग रहा है ना। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा भी लगा कि मैं बस कहीं जा रही हूँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है तभी तो मैं लेकर आई हूँ ना। अच्छा, एक कान का आपको दिखाती हूँ, ये तो बहुत पुराने हैं, ये तो मुझे याद भी नहीं है मैंने कहाँ से लिए होंगे, पता नहीं। नहीं, ये देहरादून से लिए हैं, पलटन बाजार। आज से हो गया कितना टाइम, 2006 7 साल पुराना है ये वाला, देखिए आप ये। लेकिन मैंने इसको एक बार पहना होगा शायद, फिर मैंने कभी पहना ही नहीं। मुझे आलस आता है बस निकाल के, हालांकि संभाल के सब इस तरह रख देती हूँ कि बहुत अंदर नहीं जाना है मुझे, कभी कभी रेडी होना होता है तो मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर से निकालनी है तो आलस आ रहा है, लेकिन बस वैसे ही आलस कर जाती हूँ कि ठीक है यार कैसा लग रहा है ये। इसमें ये थ्रेड है, ऐसे वाले बहुत चले थे, आप लोग देख के समझ पा रहे होंगे, लेडीज खुद कह रही होंगी यार ये तो बहुत चले थे। हाँ, मैंने ब्लैक कलर का खरीदा था, तो इसमें ये थ्रेड है और ऊपर से सिल्वर, वो सिल्वर मतलब ब्लैक मेटल है। तो इस तरह से कैसा लग रहा है देखिएगा। ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा सा रखती भी जाती हूँ, नहीं तो आप लोगों को दिखाने के बाद जो मेरी हालत होगी ना, समेटते समेटते मैं पागल हो जाऊंगी। तो बस ये वाला हो गया। और ये देखिए, ये तो टॉप्स वगैरह हैं नॉर्मल, ये तो खैर मैंने शॉप से लिए थे, ये अच्छे वाले हैं, ये ऐसे ख़राब नहीं है, ये इस तरह से ये बहुत अच्छे लगते हैं। कभी क्योंकि मेरे जब से कान ऐसे हो तो मैं सोचती हूँ हल्के फुल्के से ऐसे डाल लो, कुछ तो डाल लूँ कान में। कभी कभी जाती हूँ बड़ी शर्म आती है, कुछ भी कान में नहीं पड़ा हुआ होता है, तो मुझे जल्दी कान ठीक कराना है। हालांकि जल्दी तो क्या, मैं चंडीगढ़ से कहती आ रही हूँ कराना है, अभी तक नहीं सोचा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे थोड़ा सा प्यारी प्यारी सी ज्वेलरी वाला वो। ये क्या है, ये आई थिंक है पायल, नहीं ये, हाँ ये पायल है, ये पायलें हैं। ये देखिए कितनी प्यारी सी पायलें हैं, ये भी आपको बहुत प्यारी लगेंगी। मैंने एक बार पहनी थी बस ये, उसके बाद में ये मुझे बहुत प्यारी लगती हैं, सच में बहुत प्यारी लगती हैं। ये देखिए कितनी नाजुक सी पतली सी, ये थोड़ी मतलब एक्सपेंसिव है, ये वैसी नहीं है जो आप सोच रहे हो, सिल्वर नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में मैंने ली थी। ये मैंने मॉल से ली थी, आई थिंक चंडीगढ़ मॉल से ली थी। वहाँ पर एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इसका डब्बा भी है, ये है कार्लटन लंदन करके है इसका ये बॉक्स है, तो इसमें ही है, और इसमें इसका रैपर ये है। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। इसका दूसरा पैर ये है, और सच बताऊं मुझे याद नहीं था ये अंदर रखी हुई थी, अब ये भी आप लोगों के संग देखा ना, तो अब मैं इसको ऊपर रख लूँगी ताकि मैं एक दिन में पहन सकूं इसको, क्योंकि पहनूंगी इसको मैं। हाँ जी, तो ये सब हो गया। और ये मंगलसूत्र है, दिस इज़ नॉट ऑफ गोल्ड का नहीं है, लेकिन ये हमारे वो बदायूं में बताती हूँ ना, वहाँ पे शॉप्स होती हैं कुछ कुछ, तो जैसे वहाँ पे सुनार की शॉप्स होती हैं, यहाँ पे कलर होता है, मतलब ये गोल्ड पॉलिश वगैरह होती है। ये तो पॉलिश वाला ही है लेकिन प्योर गोल्ड नहीं है। तो मैं इस तरह के मंगलसूत्र वगैरह भी लेके रख लेती थी कि कभी ऐसा है कि आप गोल्ड पहन के नहीं जा सकते जहाँ पे थोड़ा सिक्योर नहीं हो रहा है, तो ये डाल लो साड़ी वाड़ी पे, ये भी अच्छे लगते हैं, इस मतलब प्यारे लगते हैं। तो मैं ये भी इस तरह के भी ले लेके रख लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी ना काम ही आ जाते हैं, कुछ ऐसा वो नहीं है कि आपको हमेशा गोल्ड का ही पहन के जाना होता है। और ये मेरे हस्बैंड ने दिया था रिलायंस ज्वेल्स, जब मतलब नया नया ये आया था ब्रांड, तब वो मेरे लिए लेकर आए थे। मैं सच बताऊं मैं कभी अभी तक नहीं पहन पाई हूँ, और सिर्फ कान की वजह से, क्योंकि ये इसके बड़े नाजुक से प्यारे से हैं कान के, तो ये ना ऐसे हो जाता है तो उसका शो ही खराब हो जाता है, तो क्या ही पहनूं। तो वही एक पेंडेंट था इसमें, ये पेंडेंट था इसमें, इस तरह से ये पेंडेंट है, और कान का मैंने अभी आपको दिखाया, और इसमें एक रिंग थी ये। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, लेकिन मैंने अभी पहना नहीं है इसको, पहनूंगी। वही होता है ना, आप ज़्यादा ले लेते हो ना तब भी प्रॉब्लम है, आप कम कलेक्शन रखते हो ना तो आपको ये होता है कि उन्हीं में से पहनना है, लेकिन बोर भी तो जल्दी हो जाते हैं ना आजकल हम लोग कि अरे हम तो ये पहन चुके हैं, अब हम कैसे पहनेंगे इसको। तो कुछ मैं आपको बहुत अच्छा सेलेक्टेड दिखाती हूँ। ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगाया था एक सिल्क की साड़ी के लिए। आजकल नहीं चलता है वो टेम्पल ज्वेलरी टाइप का, जिसमें गॉडेस वगैरह बने रहती हैं,
तो देखिए मैंने एक ये मंगाया था, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पता है मैं इस तरह के मंगाती नहीं थी क्योंकि मुझे क्वालिटी पे डर लगता था, डाउट रहता था। मैं सोचती थी क्वालिटी कैसी ही आती होगी इन सब की ना, लेकिन आप देखो कितना अच्छा लगा ये। इसके ये हैं कानों के, ये इस तरह से कानों के हैं, ये रहे कानों के। आप कहोगे पहन के दिखाना ज़रूरी है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ ना क्योंकि आप लोग भी अगर मतलब लेना चाहोगे, मुझे ये तो नहीं पता कौन से इससे, लेकिन आप लोगों को आइडिया होगा। अगर आप ये सोचो कि ऐसी वाली गोल्ड की ज्वेलरी मंगानी है ऑनलाइन तो कैसी आती होगी, तो मैंने कहा एक बार दिखा देती हूँ, आप लोगों को भी हेल्प हो जाएगी। तो इस तरह से है। दूसरा ये है कान का, ये रहा, कैसा लग रहा है? तो ये हो गया, जल्दी जल्दी रखते जाते हैं नहीं तो फिर देर हो जाएगी। ब्लॉग भी बहुत लंबा हो रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है। हाँ ये तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और मैंने आज तक नहीं पहने। आप कहोगे इतने अच्छे लगते हैं। ये मोरकंठ करके कुछ है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे शायद। तो यही देखो आप, ये बहुत सॉलिड है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाले हैं, ये ऐसे नहीं है, मैंने सस्ते नहीं लिए हैं ये। तो ये मैं पहन नहीं पाई क्योंकि दिस इज़ हैवी, ये थोड़े हैवी है। और ये सच में मैं इसके बाद ही मेरा मतलब मैंने ये पहने नहीं है, लेकिन इस जब ये हो गया तो मैं पहन नहीं पाई, पहले ही लिए थे। और जब तक मैंने ये नोटिस किया, देखिए बहुत प्यारे हैं, मुझे बहुत पहनने का मन है। मैं जल्दी कान ठीक कराऊंगी और इनको कभी किसी शादी मैरिज में पहने, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी वाले हैं, ये वैसे नहीं है नॉर्मल। तो मैंने ये शायद ऑनलाइन मंगाए थे, तो मैं इसको इसमें रख देती हूँ क्योंकि ये अभी तक मैंने नहीं पहने हैं। मुझे बड़ा वो लगता है कि मैंने एक बार भी इसको वेयर नहीं किया है। हम ले लेते हैं कई बार चीज़ें और फिर यूज़ ही नहीं कर पाते हैं। और ये देखो आप, एक पर्ल का, मैंने ब्लैक ड्रेस पे इसको वेयर किया था। सीरियसली ये कितना प्यारे लगे थे ना, मतलब ये बहुत सुंदर लगा था। डीप मतलब थोड़ा सा वैसा ब्रॉड नेक था और उसके साथ मैंने ये पर्ल का सेट पहना था अपनी फ्रेंड की बर्थडे पे। तो देखिए ये बहुत प्यारा लग रहा था इस तरह से, ये आप देख सकते हो ऐसे करके। डबल ट्रिपल लेयर का पर्ल का सेट है और ये बहुत सुंदर पर्ल का सेट है, बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुआ अभी तक। ये इतना अच्छा लग रहा है पहन के। ये हो गया, अरे खुल जा। और एक पर्ल का मेरे पास ये देखिए मुझे दिख गया, ये तो मेरी शादी के टाइम का है। मुझे शायद मेरी मामी सासू माँ ने दिया था, किसने दिया था, शायद उन्होंने ही दिया था। मैं उनके घर गई थी तो उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। ये भी बहुत प्रिटी लगता है। इसको आप यहाँ बीच में से खोल भी सकते हो, यहाँ से भी ओपन करके पहन सकते हो, मतलब इसको सिंगल करके पहन सकते हो। इस तरह से ये बड़ी सी माला बन जाती है। और अगर आपको बीच में नेकलेस की तरह पहनना है तो आप इसमें इसको टक कर दो, इसमें इसको ऐसे टक कर दो तो ये छोटा सा बन जाता है। मतलब आप इसको पहनो और आगे लाके और बिल्कुल कर लो तो ये ऐसे चिपका हुआ नेकलेस आता है। ये भी बहुत सुंदर है, ये मतलब अच्छा वाला पर्ल है। ये है मेरे पास एक पर्ल का सेट। और हाँ गोल्ड में अभी मैं यहाँ पर ग्रेटर नोएडा का वेनिस मॉल है ना, तब वहाँ गई थी तो मैंने एक ये खरीदी। मैंने करवा चौथ पे अभी पहना था, आप लोगों ने देखा भी होगा। लाइट पिंक कलर की साड़ी के साथ मैंने वेयर किया था, तो ये भी बहुत सुंदर लगा था पहन के। आपके पास जब मैंने पहना था ये है, और इसके साथ ये वाली ये है, इस तरह से झुमकी है। मुझे लगता था पता नहीं मेरे ऊपर कैसी लगेंगी, लेकिन मुझे अच्छा लगा जब मैंने पहना इस बार करवा चौथ पे। तो ये सुंदर सी लग रही थी, सोबर सी, बहुत गॉडी सी भी नहीं लग रही थी। इनमें माँ लक्ष्मी बनी हुई है आई थिंक, हाँ इसमें माँ लक्ष्मी बनी हुई है बीच में। ये भी बहुत प्रिटी है। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था लेकिन ये बहुत प्यारा लगता है, तो मैं इसको इसमें ही रखती हूँ, इसमें ज्वेलरी में। क्योंकि जो अच्छे अच्छे वाला कलेक्शन होता है तो आपको बहुत संभाल के रखना पड़ता है ना भाई। एक बार आप ले रहे हो तो उसको फिर संभाल के रखोगे तभी तो वो लॉन्ग लास्टिंग चलेगा ना। और अभी आओ मैं गिर गई, मोबाइल गिर गया था, मैं नहीं गिरी थी तो मैं आपको दिखा देती हूँ। अभी ये चिटक पुटक ये कुंदन के मैंने लिए थे, ये भी बहुत अच्छे वाले हैं कुंदन के। ये नॉर्मल ऐसे ही नॉर्मल रेंज के नहीं है, ये भी बहुत अच्छे से लिए थे, आपको इसकी चमक से ही पता चल रहा होगा। ये भी मैंने लिए थे। ये तो सबके पास होते हैं क्योंकि मैंने लेने के बाद देखा ये तो सबके पास पिट गया ये फैशन इसका। ये चोकर और ये इसके जो इस तरह के ये मांग टीका लगाने वाले ना ऐसे करके, ये तो मैं बस ऐसे ले आई थी कि मतलब चल रहा है सबके पास है तो कभी ना कभी होता है ना कि आप पहन ही लेते हो इस तरह से। मैंने शायद लखनऊ से ही लिया था, किसी की शादी में मुझे जाना था तो मैंने गरारा सेट लिया था, तब मैंने ये पहना भी था। तो उस दिन के बाद से ये आज तक पहनने का नंबर तो नहीं आया है, तो कोई नहीं, आएगा आएगा कभी कभी, क्योंकि मेरा अचानक से आता है। और मैं कोई भी चीज़ ना सोच के नहीं पहनती
कि मुझे इसके साथ, मैं कभी कहीं जा रही होती हूँ और उल जलूल तरह से उसको निकाल के उसके साथ पहन लेती हूँ ना, तो सब कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि अरे ये तो अच्छा लग रहा है। और जब मैं बहुत सोच समझ के निकालती हूँ कि इसके साथ ये ज्वेलरी मैचिंग की, तो कुछ खास मुझे ही मज़ा नहीं आता। एक मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह के, मुझे ये वाले बहुत पसंद है। लास्ट ईयर मैंने करवा चौथ पे लिए थे चंडीगढ़ में। ये मैंने एक ऑप्शन के, तो मैंने जब लहंगा पहना था तो मैंने इसके साथ पहने थे। हालांकि ये इस तरह से पहनने वाले हैं कि इनको आप ऐसे खोला और ये यहाँ से इसको डाल दिया, मतलब पता ही होगा सबको, मैं क्या ही बता रही हूँ, इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये ऐसे वाले नहीं थे, ये इस तरह से थे। लेकिन मेरे बाल इतने सिल्की है ना, मतलब कि मेरे बालों में ना कि वैसे नहीं टिकते। अब आपको क्रिम्पिंग करनी पड़ेगी, तो तब तो मैं पार्लर में तैयार हुई थी। तो ये देखिए, ये इस तरह से हैं करने वाले। अभी भी पता नहीं, आज मैंने हेयर वॉश किया है तो ये रुकेंगे भी कि नहीं रुकेंगे, आई डोंट नो। लेकिन आप लोग समझ जाना कि ये कैसे वाले हैं। तो ये इस तरह से है, देख रहे हो आप लोग, प्यारा लग रहा है। होप आपको दिख रहा हो, मुझे कैमरे का आइडिया नहीं हो रहा फ्रेम का ना। ये रहा, कैसा लग रहा है बताइएगा। उसका दूसरा पैर ये है इस तरह से। तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा था और ये मैंने शायद 550 या 600 रुपये का लिया था। ये बहुत सुंदर था, इसकी क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है। इसके सस्ते वाले भी आपको मिलते हैं, लेकिन वो ना आप ऐसे टेढ़े वेढ़े से हो जाते हैं। लेकिन इसके एक एक नग में बहुत शाइन है, बहुत प्रिटी है। ये मुझे बहुत सुंदर लगा था ये बाद में पहनने। अब मैं एक आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था और इसका मुझे डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा होगा। वो कि मैं जो लेडीज़ खरीदती रहती होंगी ऑनलाइन, उन्होंने शायद ये डिज़ाइन देखा भी हो। मैंने ये मंगाया था, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ ज़रूर आया, लेकिन मैंने वापस नहीं किया क्योंकि इसके गले का बहुत प्यारा लग रहा था। गड़बड़ नहीं आया है, टूटा उटा कुछ नहीं आया था, लेकिन थोड़ा सा इसका जो वो था ना, ये देखिए, ये इस तरह से पहनने का है। ये मैंने अभी तक नहीं पहना है, आप देखो टैग भी लगा ही हुआ है इसमें। ये देखो इस तरह से है, ये बहुत स्मार्ट लगेगा। आप किसी ब्लैक साड़ी पे या वैसे पे वेयर करो। देखो ये लेयर वाला अच्छा लग रहा है ना। और इसके कानों के जो थे ना, कानों वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। इसका जो कान का था, इसमें ये भी है, मांग टीका भी है इसका ना। एक मिनट रुकिए, मैं आपको दिखाती हूँ। इसका मांग टीका भी है। और इसका जो ये कान का था, उसमें थोड़ा सा दिक्कत था कि एक तो सीधा आ गया था, एक आप देख सकते हो सीधा है, और एक में ये कुछ जुड़ा हुआ है, टेढ़ा हो रहा है बस। तो वो इतना पता नहीं चलेगा पहनने के बाद। लेकिन मैंने फिर अभी पहना ही नहीं है, एक बार भी पहनूंगी, जल्दी पहनूंगी। कभी साड़ी वाड़ी कुछ वेयर करूंगी ना, कुछ अलग से कलर की, तब पहनूंगी इसको। ये देखिए, ये भी बहुत पुराना है, ये भी कान की वजह से नहीं पहन पा रही हूँ मैं। अच्छा हाँ, एक पर्ल की ये और है, ये है एक पर्ल की, ये भी प्योर पर्ल की है, मतलब अच्छी वाली है मेरी। ये भी मुझे, ये तो मेरे पास थी शायद, या तो हस्बैंड ने दी थी, मुझे याद नहीं आ रहा। वो गए थे शायद कहीं बाहर, तो मेरे लिए लेकर आए थे। हाँ ये है। और ये वाले भी मैंने आज तक नहीं पहने, लेके रख लिए थे, वॉयला से ही ऑर्डर किए थे मैंने। तब शौक में मंगा लिया करती थी कि मैं भी पहनूंगी, बड़े बड़े अच्छे लगेंगे। ये है इस तरह के, तो ये हो गया। और ये जावेरी पर्ल्स की मेरे कुछ और भी सेट्स हैं जो शायद मैं अभी यहाँ निकाल के नहीं ला पाई हूँ, तो मैं आपको फिर कभी दिखा दूंगी। वो जावेरी पर्ल्स के अपने जो हैं मेरे, नहीं हैं शायद यहीं पर है। तो एक मैंने ये मंगाया था, ये भी मैंने लास्ट ईयर, मतलब 2 साल पहले मंगाया था मैंने। ये डिज़ाइन मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने साड़ी पे पहना था ये वाला। ये भी बहुत सुंदर है, इसी तरह के इसके कान के हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके साथ रिंग भी है, बहुत सुंदर लगा था ये पहन के। रेड गोल्डन कलर की साड़ी के साथ मैंने ये डाला था, बहुत सुंदर लग रहा था ये पहनने के बाद। और बाकी एक ये है, ये मुझे मेरी चाची सास ने गिफ्ट किया था। वो शायद बिलासपुर में रहती हैं, उनका कुछ इस तरह का बिजनेस था इसी ज्वेलरी का, तो वो देकर गई थी मुझे। इसके कान के भी सेम इस तरह के हैं। ये भी बहुत अच्छा लगता है, साड़ी अड़ी पे आप पहनो, सिल्क की साड़ी पे डालो तो ये बहुत अच्छा लगता है, साउथ इंडियन सा लुक देता है। और क्या क्या है मैं दिखा देती हूँ। मैं सच बताऊं, मैं सारा लेके तो बैठ गई, लेकिन पॉसिबल नहीं है शायद, मुझे नहीं लग रहा कि इस एक ब्लॉग में मैं इसको दिखा पाऊंगी। और ये तो इतना पुराना है, ये इतना पुराना है, और ये बताए मैंने पहना भी एक बार भी नहीं, और ये टूट भी गया है। मतलब टूटा क्या है, इसको ठीक करा लूंगी मैं, तो कोई बात नहीं, इसको फोल्ड कर लो, फोल्ड, या इसको उतार के दूसरा पहन लो। तो इसको इस तरह से है, ये इसका यहाँ से नग का बस एक पॉइंट निकल गया है, लेकिन ये लगेगा बहुत प्यारा। मुझे पहनने का इसको बहुत मन करता है, मल्टी कलर का है ये, बहुत सुंदर लगता है पहन के। इसको ठीक करवा लूँगी तब पहनूंगी। और ये नहीं, मैं सच बताऊँ नहीं हो पाएगा, इस ब्लॉग में मुश्किल है। अच्छा हाँ, मैं आपको एक चीज़
मैं देहरादून में रहती थी ना, तो आंटी लोग थे वहाँ पे, सब लोग गढ़वाल से थे, कुमाऊं से थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं फंक्शंस में जाती थी, वो लोग सब अपना वो गढ़वाली ज्वेलरी होती है नथ वथ पहनते। नथ का तो मुझे बहुत शौक है, गढ़वाली नथ का बहुत शौक है, लेकिन मेरे नाक नहीं, मतलब पियर्सिंग नहीं हुई थी, नोज पियर्सिंग, तो मैंने कभी पहनी ही नहीं। तो लेकिन ना मैंने वहाँ पे बोला था, तो मेरी मतलब एक मैम थी मेरे साथ स्कूल में, तब उन्होंने मुझे दिया था ये हाथों में पहनते हैं ना, जो भी लोग अगर गढ़वाल से होंगे, मेरा ब्लॉग उन तक पहुंचेगा, कभी वो देखेंगी तो उनको मुझे बड़ा अच्छी लगती हैं ये वाला ना, ये वहाँ की ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। तो ये दोनों हाथों के मुझे उन्होंने गिफ्ट किए थे। ये मुझे बहुत प्यार लगे। मुझे नथ का इतना मन करता था, मैं सोचती थी कभी कोई ऐसे ही टक करने वाली आए ना, तो मैं ज़रूर साड़ी पे पहनूंगी, कभी फोटो खिंचाऊंगी। देखिए क्या पता मौका पड़ जाए कभी मुझे ऐसा कि मैं नथ पहन पाऊँ। जो गढ़वाली वाली नथ होती है, कितनी सुंदर लगती हैं लेडीज उसको पहन के, ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी लगती हैं। और ये ज्वेलरी है मेरे इंगेजमेंट पे, जब मेरी इंगेजमेंट हुई थी तब मैंने अपने लहंगे पे ये ज्वेलरी खरीदी थी, और ये उस दिन के बाद से आज तक मैंने इसको वेयर नहीं किया। ये डब्बा इधर से उधर घूम रहा है मेरे साथ शहर शहर, लेकिन मैंने कभी नहीं किया, लेकिन अब करूँगी, मन करने लगा। देखिए आप लोगों को दिखाया ना, तो आज सब मन करने लगा देख देख के कि मैं इसको पहन डालूँ, इसको भी पहनूँ। ये इस तरह से, पता नहीं ऐसा गलत हो जाएगा। ये था, और इसके ये कानों के हैं, ये रहा कान का, ये रहा, और इसका ये मांग टीका था। तब मैंने मस्टर्ड और मरून कलर का लहंगा पहना था, और उसके ऊपर मैंने मैंने मांग टीका भी लगाया था। तब तो अच्छी लगती थी, अब तो पता नहीं कैसा लग रहा होगा, लेकिन यही है। और बाकी ये छुटक पुटक कभी कभी खरीद लेते हैं सूट वूट पे पहनने के लिए। ये सभी मैं कह रही हूँ ना कि अब मैं लेकर तो आ गई, लेकिन मुझे बाद में लग रहा है कि नहीं, पॉसिबल नहीं है एक व्लॉग में बहुत। ये देखिए गोल्डन झुमकी, और बाकी बहुत कुछ है, मैं नहीं दिखा पाऊंगी आज के ब्लॉग में, बहुत लंबा हो रहा है ये ब्लॉग, आप लोग भी बोर हो जाओगे, और ब्लॉग भी बहुत लंबा हो रहा है। कभी फिर दिखाती हूँ। मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस ब्लॉग में सारी ज्वेलरी आपको कलेक्शन दिखा पाऊंगी, लेकिन दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, फिर होप कि आपको मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन था, तो देखो आप, मैं घिरी पड़ी हूँ सब तरफ, चारों तरफ ये फैला हुआ है, आप लोगों को जितना कलेक्शन दिखाया है, और अभी भी कुछ बाकी है जो मैं अभी दिखा नहीं पा रही हूँ, और पॉसिबल भी नहीं हो रहा है यार दिखाना, क्योंकि पता है बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे शायद कुछ सेलेक्ट कर लेनी चाहिए थी, तब आपको दिखानी चाहिए थी, धीरे धीरे करके कुछ ब्लॉग्स में दिखानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, मज़ा आता है। और फिर मेरा कोई ऐसा वो नहीं था कि मैं अपनी ज्वेलरी शो करना चाहती हूँ, बस आप लोगों के साथ मज़ा आता है हर चीज़ शेयर करने में, क्योंकि भाई यूट्यूब फैमिली हो आप मेरी, तो फैमिली में तो होता है ना, कभी कभी लेके बैठ गए भाई, पुरानी एल्बम्स लेके बैठ गए, कभी पुरानी चीज़ें एक दूसरे के संग शेयर की, तो उसी तरह मैं आप लोगों को समझती हूँ, मानने लगी हूँ, तो बस इसीलिए मैंने आपके संग। अच्छा हाँ, एक मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये मैं गिर गई, रुकिए। आप ये देखते हो ना, ये इस तरह से आजकल चल रहे हैं, ये सब ड्रेसेस पे पहनने वाले, ये भी है मेरे पास, ये है, फिर इस तरह का है, ये तो मैंने साड़ी पे पहना था, वाइट और ग्रीन, ये बहुत स्मार्ट लग रहा था। और मैं जल्दी से दिखा देती हूँ, जल्दी। एक ये वाला है, ये देखिए कितना प्यारा सा, ये नहीं आजकल कपड़े वाले से चले हुए हैं, ये बहुत अच्छे लगे थे, मैंने पहने थे। ये झुमकी है एक, ये मैंने ऋषिकेश में जो लक्ष्मण झूला है ना, वहाँ के पास से ली थी, ये भी शायद 100 या 150 रुपीज़ की ली थी, बस मैंने ऐसे ही। लेकिन कभी कभी जब आप, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, ये ड्रेस वगैरह के साथ पहनने के लिए ये लिए थे मैंने अभी रिसेंटली। और भी हैं कुछ ये है, ये ड्रेसेस वगैरह पे, टॉप वगैरह पे अच्छे लगते हैं, ऐसी ज्वेलरी मैं तो उस पर ही पहनती हूँ। तो सच बताऊँ तो अभी और भी कुछ है, लेकिन मैं थक चुकी हूँ और मैं नहीं हो पा रहा है मुझसे, तो मैं आपको कभी फिर दिखाती हूँ रेस्ट जितनी भी है। तो ठीक है, फिर आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, आप बोर नहीं हुए होगे। आप कमेंट करके प्लीज़ बताना कि मेरा छोटा मोटा ज्वेलरी कलेक्शन आर्टिफिशियल कैसा लगा। कुछ अभी भी बाकी है, तो कभी फिर टाइम होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, उसका ऑल बटन दबाइए, ताकि मेरे सारे व्लॉग्स आप तक पहुंचते रहें और आप उसको एंजॉय करते रहो। तो प्लीज बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नए जोश नई चीजों के साथ। गुड नाइट, टेक केयर।